हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित गुजराल और मैं आज जो चैप्टर आपके लेके आया हूं वो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा। पहले क्वेश्चन में कह रहा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और एक राइट सर्कुलर कोन है। दोनों के जो बेसिस है, मतलब दोनों की जो रेडियस है वो इक्वल है और दोनों की जो हाइट है वो भी इक्वल है। क्वेश्चन में मेंशन है दोनों की जो रेडियस है और हाइट है इक्वल है। तो पहले फिगर बना लेते हैं। एक तो सिलेंडर बोल रहा है और एक कोन बोल रहा है। कह रहा है कि दोनों फिगर की जो रेडियस है, हमने मान लिया लेट द रेडियस बी आर, कि इस शेप की भी रेडियस आर है और इसकी भी आर है, और दोनों की जो हाइट है वो भी इक्वल है। हमने मान लिया इसकी हाइट एच है और इसकी हाइट भी एच है। ऐसा क्वेश्चन में कह रखा है, तो हमने एक फिगर में दोनों की रेडियस को आर ले लिया और दोनों की हाइट को एच ले लिया। इतना ठीक हो गया। फिर कह रहा है इफ देयर कर्व सरफेस एरिया आर इन द रेशो 8:5, इन दोनों के जो कर्व सरफेस एरिया की रेशो है, देखो पहले बात हुई है सिलेंडर की, तो पहले सिलेंडर का ही लिखा जाएगा। इसका CSC और इसके CSC की जो रेशो है वो 8:5 है। तो आपको प्रूफ करना है रेडियस और हाइट में जो रेशो है वो 3:4 है, यानी कि हमें R/H 3/4 प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आइए देखिए कैसे होगा। जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है CSA, इसका CSA यानी कि CSA ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय CSA ऑफ कोन। इनकी जो रेशो दे रखी है वो दे रखी है 8/5। ठीक है, तो अब आपको इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा। वॉल्यूम चैप्टर अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो आधा चैप्टर आपका वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले लिखते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH और इसका फॉर्मूला होता है कोन का πRL। क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है तो दोनों को सेम लिखा, R इक्वल में कितना 8/5। ठीक है बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, इस 2 से हमने 8 कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास H और L की रेशो कितनी आ गई 4/5। इतना समझ आ गया। इतना बच्चा क्वेश्चन कर देता है, इसके बाद अटक जाता है। हमारे पास हाइट और L मतलब स्लांट हाइट की जो रेशो आ गई वो 4:5 आ गई। अब हमें पहुंचना कहां तक है, अब ये देखना है आपको। इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट है बेटा R और H में। हमारा आंसर आया H और L में, यानी कि हमें ना तो L चाहिए, ठीक है, और हमें R चाहिए। तो अब हम L को H और R की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, वो फॉर्मूला यूज करो। मतलब L का फॉर्मूला क्या होता है? L का फॉर्मूला होता है बेटा √ में H² + R²। क्लियर है? तो L का ये फॉर्मूला यहां यूज कर दो, तो कितना हो जाएगा H में L की जगह √ में H² + R² = 4/5। ठीक है, ये स्टेप मिस कर देते हैं और बच्चा क्वेश्चन यहीं तक होता है। तो ध्यान रखना है बेटा, यहां पे आपको L का फॉर्मूला यूज करना है। अब रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो कितना आ जाएगा यहां से? ये हो जाएगा H का स्क्वायर, और √ का स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो H² + R²। ये आ गया आपका 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का होता है 25। इतना ठीक हो गया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 25H² = 16H² + 16R²। ठीक हो गया। हमें एक रिलेशन मिल गई H और R में, इसे सिंप्लीफाई कर लो। H एक तरफ ले लो, 25H² - 16H² = 16R²। 25 - 16 कितना हो गया? 9H² = 16R²। इतना ठीक है बेटा। अब देखो आपको रिलेशन चाहिए R और H में, यानी R ऊपर चाहिए, रेडियस ऊपर चाहिए और हाइट नीचे चाहिए। तो एक काम करते हैं, H को इसके नीचे ले आते हैं और 16 को इसके नीचे ले आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 9, 16 नीचे आ गया और ये हो गया R²/H²। इतना ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और इसे लिख सकते हैं हम R/H का होल स्क्वायर, और 9/16 को लिख सकते हैं हम 3/4 का होल स्क्वायर। जब पावर सेम होती है तो बेस कंपेयर हो जाता है, तो यहां से बेस कंपेयर हो गया, कितना आ गया? R/H = 3/4। तो हम बोल सकते हैं रेडियस और हाइट की जो रेशो थी वो 3:4 थी। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा। मेन बात क्या थी इसमें
इसमें एल, ये जो एल आया था, आपको एल का फॉर्मूला यहीं पे यूज करना है, रिलेशन एच और आर में है, क्योंकि आंसर आर और एच में था तो हमें एल को हटाना था, इसलिए हमने एल का जो फॉर्मूला है वो यूज किया यहाँ पे। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा 9th और 10th के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि एक वेल, एक कुआं जिसकी डायमीटर 3 मीटर होनी चाहिए, डग, खोद दो 21 मीटर गहरा। ठीक है, मतलब हमें कुआं खोदना है। तो मैं एक फिगर बना देता हूं। मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ में हमें एक कुआं खोदना है। ये कुआं हो गया, क्लियर हो गया। ये इसकी डेप्थ दे रखी है 21 मीटर और डायमीटर बोल रहा है इसकी 3 मीटर होनी चाहिए, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी 1.5। ये हमें पता है 1.5 क्वेश्चन में मेंशन है, इतने कोई दिक्कत नहीं है। एक कुआं खोदना है, ये हमने कुआं डग कर दिया। अब वो कह रहा है इसमें से जो मिट्टी निकलेगी, अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन, जो इसमें से मिट्टी निकलेगी उसी मिट्टी से आपने एक चारों तरफ एक दीवार बनानी है 4 मीटर चौड़ी। एक दीवार बनाते हैं 4 मीटर चौड़ी। मान लो कुआं हो गया, कुएं के चारों तरफ एक 4 मीटर दीवार, ठीक है। मान लो ये दीवार हो गई, ये 4 मीटर चौड़ी है, क्योंकि पानी निकालने के लिए स्पेस छोड़ना पड़ेगा तो यहां से होल हो जाएगा और ये हो जाएगी आपकी 4 मीटर की दीवार। क्लियर हो गया। ये होगी आपकी 4 मीटर की दीवार। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है 4 मीटर। तो कह रहा है कि इस दीवार की हाइट बताओ कितनी है। एक कुआं, कुएं में से जो मिट्टी निकलेगी उसी मिट्टी से आपने एक 4 दीवार बनानी है, आपने उस दीवार की हाइट बतानी है कितनी है। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा। जो मिट्टी हमने निकाली है उसी मिट्टी से दीवार बनी है, जो मिट्टी निकली है ना, जितनी मिट्टी निकली है उसी मिट्टी से 4 दीवारी बनी है। ये दीवार जो बनी है, क्लियर हो गया। हमें इस दीवार की हाइट निकालनी है कि इसकी हाइट कितनी है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा बेटा वॉल्यूम का, क्योंकि जितनी मिट्टी निकली है मतलब वॉल्यूम, उसी मिट्टी से दीवार बनी है। तो कैसे लिखा जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। जो मिट्टी निकली उसी मिट्टी से दीवार बनी, यानी कि जो मिट्टी का वॉल्यूम होगा वही दीवार का वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब मिट्टी निकली है यहां से, यानी कि वॉल्यूम ऑफ इसकी शेप क्या है, सिलेंडर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर कितनी है इसकी, रेडियस कितनी है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में सिखा रहा हूं। ये तो हो गया बेटा उस कुएं का वॉल्यूम। अब हमें निकालना है इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम। अब ये शेप क्या है, ये शेप बन गई बेटा होलो सिलेंडर। ठीक है, कुछ इस टाइप की शेप होगी, ये होलो सिलेंडर होगा। और होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर का मतलब सेंटर से लेके बाहर तक की रेडियस, मतलब यहां से लेके यहां तक की रेडियस, ये कैपिटल आर होती है। अब ये कितनी होगी, क्योंकि 1.5 ये थी अंदर वाले की, स्मॉल आर दे रखी थी 1.5 और विड्थ दे रखी थी हमें 4। तो अगर मैं आर के अंदर विड्थ को प्लस कर दूं तो हमें कैपिटल आर मिल जाएगी। तो कैपिटल आर हो जाएगी बेटा 1.5 प्लस 4 यानी कि 5.5। तो कैपिटल आर हो गई यहां पे 5.5। ठीक है, माइनस फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, होता क्या है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ये होता है वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर का फॉर्मूला, क्योंकि जो एम्बैंकमेंट है वो होलो सिलेंडर की ही शेप में है। ठीक है, तो कैपिटल आर होगी 5.5, स्मॉल आर कितनी है 1.5, क्लियर। इनटू हमें इसकी हाइट निकालनी है तो उन्हें मान लिया h। आओ सिंप्लीफाई करते हैं, पाई 1.5 इंटू 1.5। अब बेटा वॉल्यूम चैप्टर में थोड़ा कैलकुलेशन का भी खेल होता है, वो आपको ऐसी कैलकुलेशन देता है कि आप अगर उसे गलत तरीके से करोगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका। अब देखो ये 5.5 का स्क्वायर है, यहां पे तो आप आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, तो जब प्लस करो कितना हो जाएगा 5.5 और 1.5 हो जाएगा 7।
5.5 और 1.5 7, और 5.5 में से 1.5 गए 4। क्लियर। तो a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज की, इनटू में h। पाई से पाई कैंसिल हो गया। इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डेसिमल हटा के 5 इंटू 3 15 2 जा 10, 5 3 जा 15 2 जा 10। क्लियर हो गया। तो ये कितना हो गया, 9 इंटू 21 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 4 इंटू में h। 7 से 21 कैंसिल हुआ 3 टाइम्स। ठीक है, तो कितना हो गया, 9 3 जा 27, ये 4 नीचे आ गया। यानी कि जो हाइट थी उस एम्बैकमेंट की वो कितनी थी, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर, 27 अपॉन 16 मीटर था उस एम्बैकमेंट की हाइट। क्लियर हो गया। दो जो कॉन्सेप्ट यूज होना था, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट। एम्बैकमेंट की शेप थी होलो सिलेंडर, तो यहां पे लगाया होलो सिलेंडर का फॉर्मूला, और यहां पे लगाया सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला। सिंप्लीफाई करके आपकी हाइट कितनी आ गई, 27 अपॉन 6 16। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कोनिकल टेंट है इज टू बी एकोमोडेट फॉर 11 पर्सन। एक टेंट है, कोनिकल टेंट, ठीक है। मान लो किसी बच्चे का बर्थडे है और उसने अपने बर्थडे पे एक टेंट लगा दिया और उसने अपने 11 दोस्तों को बुलाया, 11 दोस्तों को बुलाया है। ईच पर्सन मस्ट हैव 4 मीटर स्क्वायर ऑफ स्पेस ऑन द ग्राउंड। और ये कंडीशन दे रखी है, जो एक बच्चा नीचे बैठेगा ग्राउंड पे उसका एरिया होगा 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जमीन पे बैठेगा टेंट के बेस पे। अब टेंट का बेस क्या है बेटा, सर्कल, यानी कि सर्किल, मैंने सर्किल बना दिया। यहां बैठेंगे बच्चे, एक बच्चे का एरिया दे रखा है 4 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। और जो बच्चे आए हैं वो कितने आए हैं, वो बच्चे आए हैं 11। तो अगर मैं 4 मीटर स्क्वायर की 11 में इंटू कर दूं तो कितना आ जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 44 मीटर स्क्वायर है क्या, जहां वो बैठे हैं टेंट के बेस में, ये उसका एरिया तो आ गया है ना। यानी कि हमें एरिया ऑफ सर्कल पता लग गया है 44 मीटर स्क्वायर। ये इसकी फर्स्ट स्टेप थी। एक बच्चे का एरिया दे रखा था 4 मीटर स्क्वायर, और जब वो बैठेंगे, ठीक है, तो उस सर्किल में 11 बच्चे उसने बुलाए हैं, तो 11 इंटू 4 करेंगे, कितना हो गया, 44 मीटर स्क्वायर हो गया उसका एरिया। यानी कि हमें उस टेंट का बेस पता लग गया 44 मीटर स्क्वायर। इतना ठीक हो गया। चलो इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 20 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रीथ, और सांस लेने के लिए उन्हें 20 मीटर क्यूब हवा चाहिए। अब टेंट में जितनी बेटा एयर होगी उतनी तो एयर लेंगे। अब कितनी एयर होगी, देखो एक बच्चे एयर ले रहा है 20 मीटर क्यूब, ठीक है, बच्चे कितने थे 11, तो टोटल 11 स्टूडेंट कितनी एयर लेंगे। और एयर का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ टेंट पता लग जाएगा कि उस टेंट में हवा कितनी है। 11 इंटू 20 कितना आ गया, 220 मीटर क्यूब। हमें दो बातों से दो चीज पता लग गई कि जहां वो बैठेंगे उसका एरिया कितना है, और जिस टेंट में वो है उस टेंट में कितनी हवा आ सकती है। क्लियर। यानी कि हवा आ सकती है 220 मीटर क्यूब और एरिया होता है 44 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है उस टेंट की हाइट, इसकी हाइट निकालनी है। अब आपको वॉल्यूम ऑफ कोन पता होना चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। वॉल्यूम हम फाइंड कर चुके हैं, यहां लिख दो 220। क्लियर। पाई 22/7 आर। अब देखो आर तो हमें पता ही नहीं, आर तो हमने निकाली नहीं है, तो हम एक काम कर सकते हैं, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर बिना आर निकाले हम इस पूरे की वैल्यू 44 रख सकते हैं। ये है ना पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं हम 44। क्लियर। इनटू एच, खत्म। एच निकालना तो एच कितना आ जाएगा 220 इंटू 3, ठीक है, और ये 44 आ गया नीचे। 22 2 जा 44, 2 5 जा 10, 5 इंटू 3 कितना आ गया 15 मीटर। सो द हाइट ऑफ द टेंट इज 15 मीटर। तो बेटा ये कुछ 3 क्वेश्चंस थे और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मेरे कहने से एक बार इन क्वेश्चन को जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे उस डाउट को भेज सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी क्वेश्चन की बना दूंगा। थैंक यू।